सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीतेश 1080 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीतेश वर्तमान शासन के 1080 वर्धमान स्वामी की, आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज की, अध्यात्म योगी चर्याशिमणि गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज की, मनीषी अनुपम सागर जी दी 3 कमन कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। क्या हम जिसे जानते हैं वह सत्य है? क्यों बच्चों, जो हम जानते हैं क्या वो सत्य है कि नहीं है? क्योंकि यदि हम जिसे जानते हैं, हम जिसे समझते हैं, हम जिसे देखते हैं, यदि हम उसे सत्य मान लेंगे, ऐसा होता है ना, यदि हम उसे सत्य मान लेंगे तो हम बहुत भ्रम में जी रहे हैं। यह हमारी भूलें चल रही है, क्योंकि संसारी जीव में यही प्रवृत्ति सामान्य रूप से देखी जाती है कि वह जो मात्र देखता है मात्र उसे ही जानता है। ऐसा होता है कि नहीं माताओं? ऐसा होता है कि नहीं? जो हमने देखा मात्र हम उसे मानते। विकास भैया, ऐसा नहीं होता क्या? जो हम देखते हैं हम मात्र उसे ही मानते हैं। सत्य है ना, जो दिखता है वही होता है ना, सही है कि नहीं? क्यों बच्चों, जो दिखता है वही होता है ना, जो नहीं दिखता वो तो नहीं होता ना? पक्का? सही माताओं का कहना सही है कि जो दिखता है वही सत्य होता है, जो नहीं दिखता है वो सत्य नहीं होता है। सही है? यही आज हमें समझना है। जो हमने मात्र यही समझ रखा है कि जो वस्तु हमें दिखाई देती है मात्र वही होती है, और यदि हमने ऐसा मान लिया तो बहुत बड़ी भूल चल रही, गलती में जी रहे हैं हम। और बच्चों, गलती करना पाप है। हमें समझना है कहाँ हमारी भूल चल रही है। तो अच्छा, एक बात बताओ, जो दिखता है वही होता है ना, ठीक है? क्या नाम है बालक? थोड़ा खड़े होगे 1 मिनट। आगम, तुम्हारे पास दिमाग है? दिखाओ दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ दिखाओ तो सही, जब तो हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने अभी कहा जो दिखता है वही होता है। अब कहाँ है? दिखाओ। क्यों बच्चों, दिखाओ कहाँ है? ये तो बाहर दिख रहा है, अंदर कहाँ है? अंदर की चीज दिखाओ, दिमाग है कहाँ? ठीक है, यही हमें समझना है। क्योंकि हमने क्या समझ रखा है कि जो वस्तु हमें दिखाई देती है मात्र वही होती है। बैठ जाओ। हमारे सामने हमने जो वस्तु अपनी आंखों के सामने देखी, हमने मात्र उतने को ही माना।
जो आंखों के सामने नहीं दिखती उसे नहीं माना, ये हमारी भूल चल रही है और इस भूल को सुधारना है। हमारे पास दिमाग है, भले ही इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मशीनों के माध्यम से जब एक्सरे वगैरह निकालो तो दिखता है कि नहीं दिखता है, तब उसकी जानकारी लग सकती। मशीनों से देख सकते हो लेकिन इन आंखों से नहीं दिखाई देता। ऐसे ही माताओं से पूछो कि माताओं, घी निकाला कभी दूध से? घी दिखता है क्या? लेकिन नहीं होता क्या? दूध में घी नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध में घी नहीं होता। हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु नहीं है। कुछ वस्तुएं जो हैं कुछ प्रक्रिया करने पे प्राप्त होती हैं, उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है। ऐसे ही क्यों ये विषय हमें क्यों समझना है? क्योंकि क्या होता है, आज वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। आजकल के जो बच्चे हैं, घर में माता पिता कहते हैं भैया मंदिर जाओ, बेटी मंदिर जाओ, मंदिर दर्शन करके आना, तो बच्चे तुरंत पूछते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए? बोले भगवान के दर्शन करने जाओ। बोले नहीं होते भगवान, कहाँ दिखते आंखों से, कहाँ दिखते? पहले भगवान दिखाओ तो सही हमें। जब तो माने जो आंखों से दिखता है वही होता है, और हमें तो भगवान नहीं दिख रहे, तो हम कैसे माने भगवान होते हैं? बच्चे ऐसा कहते हैं, बच्चे ऐसा कहते। नहीं होता क्या माताओं? बच्चे ऐसा प्रश्न करते कि भगवान आंखों से दिख नहीं रहा, तो हम कैसे मान लें? बस यही हमारे अंदर जो मिथ्या भ्रांति चल रही, इसे निकालना है। भगवान वर्तमान में हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वे थे। कैसे जाना हमने? तो इसको ऐसे समझना पड़ता है, जैसे क्या नाम है बालक? हाँ हाँ, मानस। ये मानस भैया हैं, ठीक है। मानस भैया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? दुकान पर हैं। लेकिन हम कैसे माने? हमें तो यहाँ दिख नहीं रहे, ठीक है। तुमने पिताजी को तो देखा है ना? अच्छा, पिताजी के पिताजी को देखा है, दादाजी को देखा है, दादाजी के दादाजी को देखा है, देखा है, तो वो नहीं थे ना? नहीं थे ना? क्यों थे कि नहीं थे? हमें आज दादाजी के दादाजी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, लेकिन वे थे। कैसे पता चला? तो तुम्हें कहना चाहिए मानस कि महाराज जी मैं सामने दिख रहा हूं, मैं अपने पिता का पुत्र हूं, ठीक है, मैं अपने पिता का पुत्र हूं। ऐसे ही मेरे दादाजी के दादाजी भी थे। यदि वे नहीं होते तो आज मेरे पिताजी कैसे होते, और मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं कैसे होता? इसका मतलब यही है कि आज हम दिखाई दे रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि भगवान होते हैं? पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि मेरे दादाजी के दादाजी थे। मानस सही है? ऐसे ही आज हमें इस भारत में ये मुनिराज जैसी मुद्रा, ऊपर भगवान महावीर स्वामी की वीतरागी मुद्रा है कि शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, वीतरागता झलक रही है हर जगह से, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं। ऐसी ये मुनिराज हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको देख के हमें ये पता चल जाता है। मानस तुम्हें कहना चाहिए कि जैसे मानस को देखने से ये पता चल जाता है कि मानस के दादाजी थे, ऐसे ही इन मुनिराजों को देखने से ये मालूम चल जाता है, इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमारे भगवान थे। और कैसे करेंगे? एक तो ये प्रमाण हो गया, दूसरा और कैसे जाना हमने? तो ऐसे जाना। कैसे जाना? तो कहते हैं आज वर्तमान में इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या सभी लोगों का ज्ञान एक जैसा है क्या? सभी एक सा पढ़ते लिखते हो? एक कक्षा में पढ़ने वाले यदि 50 बच्चे हैं तो क्या 50 बच्चों का दिमाग एक जैसा चलता है क्या? सबको एक जैसा याद होता है क्या? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी के दिमाग कम चल रहा है, किसी के पास ज्ञान कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास उससे भी ज़्यादा है कि नहीं? किसी के पास थोड़ा ज्ञान है तो हमें पता चल जाता है उसकी हरकतों से, उसके व्यवहार से कि भाई इसके पास इतना ज्ञान है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही जब हम देखते हैं कि वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, हम कितनी वस्तु जान पाते? थोड़ी वस्तु जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब हमें यहाँ समझना है कि जैसे हम कुछ वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है हम उन्हें जान पाते हैं, हमारे ज्ञान से समझ पाते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब हम में ज्ञान में भेद दिख रहा है तो ऐसा भी कोई ज्ञानी होना चाहिए जो सब कुछ को देख लेता है और सब कुछ को जान लेता है। इसी से तो पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आगम में कहा गया कि जिसको सामने आंखों से नहीं देख के जान सकते उसको अनुमान से जाना जाता है। कैसे अनुमान से जाना जाता है? जैसे यदि मानस दूर, तुम कहाँ बैठे हो? घर में, एक दूर कमरे में बैठे हो, और मम्मी घर में क्या कर रही है? मम्मी चौके में, रसोई घर में क्या कर रही है? भोजन बना रही है। वहाँ भोजन बना रही है मम्मी। जब भोजन बना रही है तो क्या हो रहा है? वहाँ से धुआं निकल रहा है। हमें क्या हो रहा है? हमें बाहर आता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन आग जलती नहीं दिख रही है। लेकिन धुआं देखने से ये पता चल जाता है कि नहीं अंदर आग जल रही है। पता चलता है कि नहीं चलता? जब उस धुआं को देखने से हमें ये पता चल जाता है कि अंदर आग जल रही होगी, तो ऐसे ही हमें भी आज इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इस वर्तमान में भले ही हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस अनुमान से, क्योंकि अलग अलग लोगों का ज्ञान का क्षयोपशम देखा जा रहा है, इससे यह पता चल जाता है कि कोई ऐसा भी ज्ञानवान पुरुष है, ऐसा भी कोई ज्ञानी है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ देख लेता है। हम लोग कितना देख पाते? थोड़ा बहुत दूर का देख पाते। चक्रवर्ती और अधिक देख सकता है। तो ऐसे ही जिसकी जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से देखता है। लेकिन भगवान कैसे हो गए? वे क्षमता से परे हो चुके हैं। वे ऐसी कोई वस्तु नहीं है मानस जो उनके ज्ञान में नहीं दिख रही। जो ऐसी कोई वस्तु नहीं, भले ही यहाँ पे सामने हो या नहीं हो, उन्हें दिखाई दे रहा है। जैसे ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है? पेंसिल है। इस पेंसिल के अंदर क्या है? इसके अंदर नोक भरी हुई है ना, लेकिन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। लेकिन भगवान उन्हें उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में इसके अंदर पेंसिल भी है, पेंसिल भी दिख रही है और अंदर की नोक दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने वैसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो वस्तु मात्र दिखती है वही होती है। ठीक है? यह बात समझनी है जो भूल आज तक हमने समझ रखी है। इसलिए ये कभी मत कह देना भगवान नहीं होते। आज हमें नहीं दिखाई दे रहे वर्तमान में, इसका मतलब ये नहीं होता कि भूत में भी नहीं थे। ये सत्य हमें समझना है, और जब तक इस सत्य को नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो बात समझ में आ गई ना? क्या समझ में आया? कि हमारे पास दिमाग है, लेकिन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन जब मशीनों से लगाओ तो दिख जाता है। लेकिन ऐसे ही भगवान क्या कर रहे हैं? जैसे भगवान क्या है, उनके पास ये समझ लो जैसे एक्सरे मशीन है ना, वो एक्सरे मशीन से आज सब अंदर का दिख जाता है। ऐसी भगवान के पास समझ के रखो, ऐसा मान लो कि एक्सरे टाइप की मशीन लगी हुई है। हालांकि लगी नहीं है, लेकिन समझने के लिए। ठीक है? तो उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, चाहे वो कैसी ही वस्तु हो। हमें भी जान रहे हैं भगवान, और प्रत्येक वस्तु जो संसार में है उसको जान रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय उसकी जैसी चल रही है, चाहे शुद्ध रूप हो चाहे अशुद्ध रूप हो, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। ठीक है? तो हमें इस बात को समझना है और हमारे अंदर जो भ्रांति बैठी है उसका निवारण करना है। क्योंकि समय हो गया, महाराज जी को भी समझेंगे, महाराज जी को भी सुनना है। तो आज इस बात को हमें समझना है कि जो वस्तु मात्र दिखाई देती है उतना ही नहीं होता, जो नहीं दिखता वो भी होता है। जैसे कि हवा। क्या? जैसे कि हवा हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब शरीर में ठंडा ठंडा लगता है, गरम गरम लगता है, जब पास से वायु निकलती है तो हमें इस बात का आभास हो जाता है कि यहाँ पे हवा है। ठीक है? तो ऐसे ही भगवान भी होते हैं, इसका हमें अनुमान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में अंतर देखा जा रहा है। और वर्तमान में ये मुनिराज वैसे ही वेश को धारण करने वाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भगवान होते हैं। इस बात को हमें समझना है। और कभी ऐसा मत कहना कि भगवान नहीं होते। यदि भगवान को नहीं मानोगे तो आप भी कभी भगवान नहीं बन पाओगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि हम हमारे अंदर जो ये मिथ्या भ्रांति चल रही है, भूल चल रही है, इस भूल को समझें, उसे दूर करें और अपना कल्याण करें। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की।